तो हरे कृष्ण सभी को। आज हम श्लोक 40, 41 और 42 पढ़ेंगे और हमारा ये अध्याय हो जाएगा खत्म। तो श्लोक 40 कुछ इस प्रकार है। तस्मात् विमिन्द्रियाण्यन्दो नियमे भरत शर्भ पापमानन प्रजिहि होनन ज्ञानी विज्ञानन शन। जिसका तात्पर्य है कि हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को संयमित करो। इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दो। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि इससे पहले कि ये काम क्रोध जैसे शत्रु तुम पर कब्जा कर ले, तुम अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने काम क्रोध को मार दो। ये काम और क्रोध ही हैं जो हमारे अंदर ज्ञान को ख़त्म कर उसमें शंका भरते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटकाते हैं। कितनी ही बार आपको लगता होगा कि काम करते हुए सो जाएं, बस आपको अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। अगला श्लोक। इंद्रियाणि पराण्यहुरिन्द्रियैः परं मनः मनसुश्रुतु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु सः। जिसका तात्पर्य है कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से बेहतर बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर मन है, मन से भी बेहतर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो आत्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे शरीर से श्रेष्ठ हमारी इंद्रियां हैं। सही बात है कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में वश में कर लेती हैं, लेकिन इंद्रियां से बड़ा मन है। आप अपने मन से इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं और मन से बड़ी बुद्धि है। दोस्तों, ये गहरी बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी तक सबसे बड़ी है बुद्धि और बुद्धि से बड़ी आत्मा है, और इसी आत्मा को समझने का यह सारा खेल है। अगला श्लोक। एवं बुद्धि है परं बुद्धियो संस्तभ्यमनत्मात्मना जाहि शत्रुन महाबाहो काम रूपं दुरासदम। जिसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को मानो। बुद्धि से अपने मन को वश में करो। हे महाबाहो, तुम इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालो। बुद्धि से मन को वश में करना है। जब मन और इंद्रियां आपके वश में हैं तो उसका अगला कदम आत्मा के पास पहुंचना होगा। और आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है।